सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्विन फ्लेम चैनल मैसेज में। तो जिस किसी ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल को ऑल पे लगा दो ना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। सो गाइस, आज की करंट एनर्जी डीएम और डीएफ की। डीएम को इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर्स मिल रहे हैं कार्मिक्स की तरफ से, बिकॉज आप सभी को पता है कि क्लिनजिंग चल रही है डीएम की। और डीएफ को भी ट्रिगर्स मिल रहे हैं क्योंकि डीएम डीएफ को मिरर कर रहे हैं और डीएफ डीएम को मिरर कर रही हैं। यहाँ पे सेम पेज पे चल रहे हैं, तो ट्रिगर्स आना पॉसिबल है किसी ना किसी के थ्रू, या काफ़ी ज़्यादा ईगोइस्टिक पर्सन हो सकता है, उसकी जो वाइब्रेशंस हैं आपको पसंद नहीं आ रही हैं, या फिर कह सकते हैं कि आपको वो कुछ और तरीके से ट्रीट करते हैं। आपकी फैमिली में से हो सकते हैं, फ्रेंड में से, आपके स्पाउस, या कोई भी हो सकता है जो आपको इरिटेट कर रहा है। कुछ सफोकेशंस हो सकती हैं उन लोगों से, तो आपकी एनर्जी उन लोगों से ज़्यादा है। ऐसे ही डीएम की भी ज़्यादा हो चुकी है, उनके ऊपर काम चल रहा है, तो एनर्जी अपडेट हुई है और न्यू वर्जन में आए हैं डीएम, जिस वजह से एनर्जी अपलिफ्ट हुई है, डायमेंशंस चेंज हुए हैं, तो एनर्जी बढ़ी है दोनों की ही, जिस वजह से अब जो अदर पर्सन्स हैं, जो कार्मिक्स हैं आपके, उनसे एनर्जी मैच नहीं हो रही है। इसलिए आप मूड स्विंग्स में आ रहे हो, अपनी तरफ से ईगो दिखाने की कोशिश कर रहे हो, फ्रस्ट्रेशन में हो, और डीएफ अपनी पावर में आ चुकी हैं, तो गुस्सा ज़्यादा आ सकता है और कहीं ना कहीं डीएफ स्टक भी हो रही हैं, या फिर ये डीएम हो सकते हैं जो स्टक हो रहे हैं। तो डीएफ को मिररिंग साइड पर फील हो रहा हो कि मैं भी स्टक हूँ, तो ये डीएम की भी एनर्जी हो सकती है, आप लोगों की भी। अगर आप कहीं पे स्टक होगे तो डीएम स्टक होंगे, अगर डीएम कहीं पे स्टक हो जाएंगे तो आप लोग ऑटोमेटिकली स्टक हो जाओगे। बट सबसे अच्छा तरीका ये है, जहाँ आपको लगे कि आप स्टक हो वहाँ स्पिरिचुअल पाथ पकड़ लीजिए, मेडिटेशन कीजिए और चक्रा बैलेंसिंग कीजिए। उन चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए जहाँ पे आप स्टक हो रहे हो, उन चीज़ों को लिखें और वहाँ से कर्मास, बैड कर्मास हटाएं, गुड कर्मास लाएं। अब ये करेंगे कैसे? आपको मान के चलिए आपको कोई व्यक्ति अच्छा नहीं लगता है, या आपकी उससे एनर्जी मैच नहीं होती हैं, तो देखिए, सेल्फ डिफेंस करना ये हर एक व्यक्ति का पहला नियम होता है। पर आपको लगता है कि सेल्फ डिफेंस की ज़रूरत नहीं है, बट मुझे इस पर्सन को अपनी लाइफ से निकालना है, या उसको कांटेक्ट ख़त्म करना है, या आपके साथ भी रहते हैं तो कम झगड़ा हो, कम लड़ाइयाँ हो। सबसे अच्छा बेस्ट तरीका ये है कि आपको बैठ जाना है, उस पर्सन के बारे में सोचना है, आंख बंद करके उसकी सोल को इनवाइट कीजिए। जो भी पर्सन है उसकी सोल को इनवाइट कीजिए, उसकी सोल से बात कीजिए, मेरी कोई गलती नहीं है, ना आपकी कोई गलती है, आपने जो भी कोई ट्रिगर्स दिए ये मेरे लिए थे, जिस वजह से मैं ऊपर आई हूँ या आया हूँ। आशा करता हूँ कि अब ट्रिगर्स ना मिलें और मेरी आपसे कोई भी बातचीत ऐसी नहीं है कि जिससे बात ख़राब हो या आप फ्रस्ट्रेट हो। तो इस तरीके से उनको समझाना है, उनकी सोल को समझाना है, और जिस तरीके से आपने उनकी सोल को इनवाइट किया था, यानी कि बुलाया था, उसी दौरान आप मेडिटेशन ख़त्म होने से पहले, ये क्रियाएं ख़त्म होने से पहले उस पर्सन को भेज दीजिए दोबारा, जो भी सोल था उसको भेज दीजिए, अनुमति है, आप जाएं। इस तरीके से अगर आप काम करोगे तो देखना, मैं एक दिन में तो गारंटी नहीं ले रहा, बट 7 डे 8 डे में आपको रिजल्ट्स आना चालू हो जाएंगे, आपकी फाइट्स कम हो जाएंगी, और वो व्यक्ति ऑटोमेटिकली लव वाइब्रेशंस में आ जाएगा आप लोगों के संग। सरेंडर कर रही हैं डीएफ और डीएम भी, स्पिरिचुअल जर्नी में काफ़ी आगे जा चुकी हैं डीएफ और डीएम भी। अभी फ़िलहाल में डीएफ पे स्पिरिचुअल वर्क नहीं हो पा रहा होगा,
जिस वजह से डीएफ को शारीरिक तौर पे काफ़ी सारी कमियां नज़र आ रही हैं। उनका दिमाग भी स्थिर नहीं है, किसी चीज़ में एडिक्शन हो सकता है, क्रेविंग्स हाई पिच पे जा सकती हैं, जैसे डीएम बुला रहे हैं और मुझे जाना चाहिए, इस तरीके से आपको बार बार एक हिट मिलेगा। आपका सबकॉन्शियस माइंड हील हो रहा है और डीएम का भी। यहाँ पे डीएम के रिग्रेट्स पे काम हो रहा है, उनके रिग्रेट्स निकाले जा रहे हैं आज के दिन। ये आज की एनर्जीज़ हैं। डीएफ ने लेट गो कर दिया है और सरेंडर कर दिया है डिवाइन को सब कुछ, और मिसिंग एनर्जीज़ में डीएम हैं। तो डीएम जब मिसिंग एनर्जीज़ में आते हैं तो आप लोगों की बॉडी में एक पल्पिटेशंस, हैवी एनर्जीज़, और बॉडी अचानक से एक करंट आपकी बॉडी में लगता है, सोल में लगता है, और आपको अनबैलेंसिंग महसूस होने लगती है, और वहीं से आप इमोशनल हो जाते हैं, कांटेक्ट करना चाहते हैं डीएम से 3D में, बट डीएम एक्शन नहीं लेते। अब समझने की बात यह है कि डीएम एक्शन एक्चुअल में ले क्यों नहीं रहे हैं। जब बात इतनी आगे बढ़ चुकी है, डीएम भी चाहते हैं, आप भी आना चाहते हो, तो डीएम आ क्यों नहीं रहे हैं जब इतना काम कर लिया है। तो सबसे पहले डिवाइन टाइमिंग, इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों को समझाना मेरा काम है और आपका समझना काम है, और जितना आप समझोगे आपके लिए फ़ायदा है। बिकॉज़ आज नहीं तो कल बाई एनी चांस आपको सोल मिशन मिला, और आपको सोल मिशन में मेंटोर का काम मिला, लाइट वर्कर का काम मिला, तो आप पहले से ही इन चीज़ों की तैयारी करके बैठे होगे और आपको बहुत ईजी होगा। अब मान के चलिए कि डीएम एक्शन नहीं ले रहे हैं। क्यों नहीं ले रहे? बिकॉज पहला तो डिवाइन टाइमिंग होता है, दूसरा होता है कि डीएम के अंदर काम हुआ है कि नहीं, या डीएम भाग रहे हैं, या फिर डीएफ से कैसा कांटेक्ट है डीएम का, यानी कि ऑन ऑफ सिचुएशन है, साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी है, या है ही नहीं। मतलब बहुत तरीके की जर्नियाँ होती हैं ये भी, तो इसमें तीनों चीज़ देखी जाती हैं। अब डिवाइन क्या करते हैं कि डिवाइन सोल, बॉडी और माइंड, सबकॉन्शियस माइंड को एक इक्वल लेवल पे लाने की कोशिश करते हैं, और यही सबसे खतरनाक टाइम होता है डीएम का, जब डीएम भागते हैं। यहाँ पे वो रुक नहीं पाते, क्योंकि उनको बैलेंस कर रहे होते हैं और वो कंफर्ट जोन में होते हैं, और अचानक से इतने सारे ट्रिगर्स आना, इतनी सारी चीज़ें होना उनके सामने, इतने ज़्यादा कार्मिक आना, इतनी ज़्यादा ब्लैक एनर्जी, शेडो वर्क आना, तो यहाँ पे डीएम मेंटली, फिजिकली और सोल लेवल पे हिल जाते हैं। तो यहाँ पर डिवाइन क्या करते हैं कि जैसे ही डिवाइन को पता चलता है कि अब डीएम बैलेंस में नहीं आ रहे, तो डिवाइन फिर एक लेसन दे देते हैं डीएम को कि अब देखिए आपको क्या करना है और आप ही जानो। तो डिवाइन डीएम के सामने स्पिरिचुअल वर्क देते हैं दोबारा से। ये बार बार स्पिरिचुअल जर्नी आती है। कुछ डिवाइन फेमिनाइन है जो स्टार्टिंग से और एंड तक स्पिरिचुअल जर्नी को छोड़ती नहीं है, और कुछ डिवाइन फेमिनाइन है जो बीच बीच में छोड़ देती हैं। तो यहाँ पे ऐसे ही डीएम करते हैं, वो भी स्पिरिचुअल होते हैं, बट उनका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें जो पैटर्न्स होते हैं उसको हील करने में टाइम लगता है, बिकॉज वो 3D के पर्सन है, वो ज़्यादा मानते हैं 3D को 5D से, वो लॉजिक को ज़्यादा समझते हैं। इलॉजिकल बातें उनसे ना होती हैं, और फ्रिक्शंस को ज़्यादा मानते हैं। तो उनके सामने अगर आप ऐसी बातें करोगे कि हम एक ट्विन फ्लेम जर्नी में, आप और मैं एक सोल हैं, हाफ हाफ, तो वो नहीं मानेंगे, बिकॉज मैस्कुलर एनर्जी और प्लस 3D के पर्सन, इसलिए वो ग्रोथ चाहते हैं, फाइनेंशियल स्टेट चाहते हैं, अपनी फैमिली को साथ लेके जाते हैं। डीएफ को छोड़ के वो सबसे बड़ी गलती करते हैं, बिकॉज उनको भी नहीं पता होता है, क्योंकि जब डीएफ को छोड़ते हैं तो उनको लगता है कि अब काम आसान है, अगर ये डीएफ मेरी लाइफ में नहीं होगी तो मैं अपने गोल्स पे ध्यान दे पाऊँगा या ध्यान दे पाऊँगी। जब वो आगे चढ़ते हैं तो आप एनर्जी दे रहे होते हो, तो वो ऊपर, बहुत ऊपर पहुंच जाते हैं, उनका नाम बनने लगता है, उनके सारे काम बनने लगते हैं, क्योंकि एनर्जीज जा रही हैं, ग्रोथ पे होते हैं डीएम। और जैसे ही आप कट करते हो एनर्जी, यहाँ से गिरना, डाउनफॉल स्टार्ट होता है, और इतना ज़्यादा डाउनफॉल हो जाता है कि डीएम क्रेव करने लगते हैं, रोने लगते हैं, और डीएफ को गुस्सा करने लगते हैं। गुस्सा भी ऐसी जो बहुत
प्यारी हो। ऐसा नहीं कि कार्मिक वाली गुस्सा, मतलब गुस्सा करेंगे तो ऐसे करेंगे कि क्यों नहीं आ रही हो, इस तरीके से। अब ये पता कैसे चलेगी? या तो 3D पे आके बताएंगे, कुछ ना कुछ अलग बात करके आपको घुमाने की कोशिश करेंगे, या फिर आपके अंदर 3D पे मतलब 5D पे टेलीपैथिकली थ्रू, या फिर ड्रीम्स के थ्रू, टेलीपैथिकली और ड्रीम्स के थ्रू आपको परेशान करेंगे। आपको बार बार बहुत ज़्यादा शैडो वर्क पे, शैडो साइड पे वर्क करना पड़ेगा, बार बार आपको कार्मिक साइकिल को फेस करना पड़ेगा, बार बार आपको लविंग वाइब्रेशंस आएंगी, बार बार डिवाइन टेस्ट आएंगे। और डिवाइन टेस्ट क्यों आते हैं? बिकॉज डिवाइन देखते हैं कि जब डीएम डीएफ को याद कर रहे हैं तो डीएफ का क्या रिएक्शन है, क्या डीएफ भाग रही हैं डीएम के पास, या फिर रुकी हुई हैं, या फिर मेर में समर्पण कर रही हैं सरेंडर स्टेज पे आने के बाद। क्योंकि डिवाइन को रिवॉर्ड देना होता है, और वो रिवॉर्ड होता है रीयूनियन। तो आपको जब रीयूनियन कराना होता है तो डीएम प्लस डीएफ की हीलिंग चाहिए डिवाइन को, बस सिंपल है। बहुत इजी जर्नी है, बट इसमें जो कॉन्सेप्ट है, जो बार बार कॉन्सेप्ट लगते हैं, जो पैटर्न्स लगते हैं, वो सबके अलग अलग होते हैं, पर जर्नी बहुत आसान है। अगर आप एक बार ये समझ गए ना कि डिवाइन मेरे और मैं डिवाइन की या डिवाइन का, तो पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट सबकी चिंताएं छोड़ दोगे। और आपको पता है कि आपके हाफ पार्ट तो डीएम है ही हैं, तो वो तो आएंगे ही आपके पास। तो ये जो क्रेविंग्स हैं और ये सब शादी से रिलेटेड बातें, या फिर आपको अटैक्स वगैरह आते रहते हैं, तो ये चीज़ें नहीं आएंगी, डार्क एनर्जीज नहीं आएंगी इतनी ज़्यादा। आपका माइंडसेट क्लियर होगा कि डीएम तो आएंगी ही मेरे पास, तो मैं इतना ज़्यादा क्यों परेशान हूँ। आपको रिजल्ट्स चाहिए तो रिजल्ट्स ज़रूर मिलेंगे। प्लस आज न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो चुकी हैं, जिसमें आपको अपॉर्चुनिटी है, अबेंडेंस मिलेगा, ग्रोथ मिलेगी, रीयूनियन मिलेगा, रिबर्थ हो सकता है आपका कुछ दिनों में, या फिर हो सकता है फुल मून के बाद रिबर्थ की सिचुएशन बने। बॉडी बहुत ज़्यादा शेक होगी, सोल शॉक मिलेंगे, सोल भी शेक होगी, और क्राइंग एनर्जीज में भी जा सकते हो। क्रेविंग्स ज़्यादा होंगी, हेडक होगा, हार्ट चक्र में पेन होगा, अचानक से पूरी बॉडी सोर हो जाएगी, मसल्स पूरी बॉडी की। और प्रेजेंट माइंड सेट जो भी है आपका, वो पास्ट में चला जाएगा। हाई वाइब्रेशंस में चले जाओगे, जिसकी वजह से मतलब नेगेटिव वाली हाई वाइब्रेशंस में चले जाओगे, क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ एनर्जी बहती है। आपको बार बार डीएम के फोटोज, डीएम के जैसा हुबहू पर्सन दिखाई देगा। तो ऐसे करके एनर्जीज आपके सामने आएंगी, आपको एक टेस्ट लेंगे। यहाँ पे ये नहीं है कि आपने इतना काम कर लिया तो डिवाइन क्यों गिरा रहे हैं आपको, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपके अंदर की चीज़ें देखते हैं, डिवाइन तो सब जानते हैं, बट आपको कर्तव्य करके दिखाते हैं कि मैं ऐसा करूँगा तो डीएफ क्या करती हैं। नहीं तो आप कैसे समझोगे कि डिवाइन ने मेरे साथ क्या करने की कोशिश की है? क्योंकि बैलेंस करना है ना डिवाइन को, और आपको भी समझ में आना चाहिए आपकी जो क्षमता है वो डिवाइन से कम है सोचने की। तो यहाँ पे डिवाइन आपको दृश्य करके दिखाते हैं कि इस तरीके से करूँगा तो डीएफ क्या करेंगी। इस बार ग्रोथ पे जाना है ना। अब यहाँ पे इंट्यूशंस पावर बढ़ रही हैं डीएम की, क्योंकि वो देख पा रहे हैं साफ और इंस्पायर हो रहे हैं, इज्जत करते हैं डीएफ की, बहुत रिस्पेक्ट है उनके मन में। डीएफ या डीएम दोनों में से अभी रिसेंटली आज के दिन ही ऑरा क्लीन हुआ है, नज़र लगी थी वो नज़र हट चुकी है। और डीएफ को बहुत अच्छा भी फील हो सकता है और बहुत बुरा भी। स्टक है वहाँ से निकलिए, डीएफ ब्यूटीफुल दिख सकती हैं आज के दिन। और ग्रेटिट्यूड पे कीजिए, लव वाइब्रेशंस में रहिए। लविंग वाइब्रेशंस बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपको कुछ भी अट्रैक्ट करना है तो आपको लविंग वाइब्रेशंस में रहना पड़ेगा। न्यू बिगनिंग्स चालू हैं तो थोड़ा स्टेबल हो जाइए, ग्रोथ की तरफ चलिए, स्टेबिलिटी में रहिए, और विश फुलफिलमेंट होगी, साथ ही रिजल्ट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आप काम करोगे हैप्पी एनर्जी में रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए, आपको मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। फीवर आ सकता है, बॉडी में पेन हो सकता है, डीएफ के परिवर्तन है, मैट्रिक्स लाइफ
टू स्पिरिचुअल लाइफ में डीएम कन्वर्ट होंगे और डिवाइन हेल्प मिलेगी। डीएम बिल्ड करेंगे अगेन अपने पैटर्न्स को, अपने एनर्जीज़ को, अपने रिलेशंस को, और साथ ही कार्मिक से भी दूर हटेंगे। और फुल मून क्यों आता है, एक डिवाइन फेमिनाइन ने पूछा था मुझे कि फुल मून क्या होता है और इसके फ़ायदे क्या हैं। तो फुल मून विल पुश यू टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, बस इतना ही है। तो आप जब भी आपको फुल मून दिखे तो एक ड्रामा क्रिएट होगा, एक डार्क स्टेज आएगी, आपको द हेरोफेंट वही होता है, द हेरोफेंट लाइफ चेंज होती है, प्रॉब्लम सॉल्यूशन होता है, बिलीव करना होता है, कनेक्शन टू गॉड, ज्ञान की बातें अर्जित करनी होती हैं, प्योर हार्ट के साथ, ब्लेसिंग्स के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ता है, धार्मिक होना पड़ता है। तो ये सब एनर्जीज होती हैं जो कि आपको करनी पड़ती हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगर समझ गए हो तो लाइक जरूर कर देना, बाकी के डीएम एक्शंस में ज़रूर हैं। न्यू व्यूवर्स सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद, कल मिलते हैं।